अमेरिका जैसा समृद्ध देश कोरोना में मुंह की खाके पड़ा है। बड़ी गजब की गहरी चोट आई है उसको, अर्थ के रूप से भी थोड़ा कमजोर हुआ है कि नहीं? नहीं तो दाढ़ मारता, लेकिन पता चलता है कि हाँ कहीं न कहीं सब चोटिल हुए हैं, चोट तो बड़ी गहरी पहुंची है। अरे साहब, रिसर्च कहती है, सर्वे कहता है, अपना देश बड़ा वो देश छोटा, अपनी यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ की कम, लेकिन कम पॉपुलेशन में कम जनसंख्या में भी वहाँ कितना बताते हैं, कुछ प्रतिशत बताते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में मानसिक रोगी है वहाँ पर। उनके पास पैसे की कमी नहीं, खूब पैसे हैं, कार बंगले हैं, एक एक व्यक्ति के पास दो दो अपनी अपनी पसंद की अलग अलग कारें हैं। वाइफ अलग कार लेके जाती है, हस्बैंड अलग कार चलाता है, उसकी जॉब अलग है, इसकी जॉब अलग है, अलग अलग शान शौकत के साथ बड़ी वैभव की जिंदगी, बड़े विलासिता की जिंदगी वो लोग जीते हैं। लेकिन फिर भी 3 में से हर एक व्यक्ति को महीने के महीने या 15 दिन से किसी मनोरोगी चिकित्सक के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उनका माइंड सेट नहीं है, उनके मन में शांति नहीं है, तो उनको दवाई लेनी पड़ती है या कोई एक आदमी उसके साथ उनको बातचीत करके अपना सारा दुख रोना पड़ता है, थोड़ी सी शांति मिलती है, फिर 10-12 दिन होते हैं, फिर जाते हैं, फिर जाके अपना दुखड़ा सुनाते हैं। ऐसे करके कईयों को तो दिमाग खराब हो गया, कई तो पागल जैसे हो गए, कईयों की दवाइयाँ चल रही है। और भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ असुविधाएं भी बहुत है। अभी अमेरिका की दृष्टि से भारत बहुत पीछे भी है, गरीबी भी बहुत है, लेकिन फिर भी अमेरिका से ज्यादा समृद्ध है एक दृष्टि में। किस दृष्टि में? वहां के लोगों के पास मुस्कान नहीं है, भारत के चेहरे पर मुस्कान है। गरीबी में गुजरान होता है, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान। अरे भगवान का ऐसे लोगों को भी हमने देखा। कोरोना के इस काल में भी मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को जिनके जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी सोची नहीं थी, वैसी आ गई है, लेकिन उसके बाद भी उन परिस्थितियों से भी वो निकले हैं, जैसे तैसे भी गुजारा करते होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने चेहरे की मुस्कान नहीं खोई है। ये किसने दिया? ये भारत के अंदर संतों ने और भगवान की कथा ने ये जीने की हिम्मत दी है। अमेरिका के पास कथा नहीं है भगवान की, उनको कौन मोटिवेट करे भाई जीवन के बारे में? लोग कहते हैं सत्संग से क्या होता है, कथा से क्या होता है। कोई बात नहीं, उन लोगों ने अभी तक इस बात में समझा नहीं, वो इस गहराई में गए नहीं। उनको लगता है कथा महाराज वही करेंगे, वही कथा है, कहानी बांध के आ जाएंगे, लेकिन ऐसा थोड़ा ही है। इस कथा के सार को निकाल करके जब लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो रोती हुई आंख हंसने लग जाती है, जीवन पुनः उठ खड़ा होता है, जीने की एक नई हिम्मत प्राप्त हो जाती है। इसलिए मेरा भारत महान है, ये भारत को सबसे बड़ी देन है ईश्वर की।